नमस्कार दोस्तों, आज हम द केरल स्टोरी 2 के बारे में बात करेंगे। एक ऐसी फिल्म जो ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही चर्चा में है। एक तरफ एक कहानी है सच को सामने लाना, दूसरी तरफ एक कहानी है पोपोगंडा और नफरत फैलाना। ये फिल्म जबरदस्ती बीफ खिलाना, प्यार के नाम पर धर्म बदलाना और यहाँ तक कि 25 साल बाद इंडिया सरिया लॉ का डर भी दिखाती है। क्या ये सच है? यह एक केरल के कल्चर और मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करने वाला डर है, जहां एक हिंदू लड़की को जबरदस्ती बीफ खिलाते हुए दिखाया गया है। ऐसा लगता है कि मुसलमान हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए ऐसा कर रहा है। लेकिन क्या ये सच है? सबसे पहले केरल में बीफ खाना एक आम बात है। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सभी कम्युनिटी के लोग बीफ खाते हैं। बीफ पराठा कॉम्बो केरल की एक आइकॉनिक डिश है। कई हिंदू परिवार में भी बीफ खाया जाता है और ये टैबू नहीं है। फिल्म में इसे जबरदस्ती धर्म बदलने के सिंबल के तौर पर दिखाया गया है। दूसरी बात, असल जिंदगी में ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जहां मुसलमानों ने किसी हिंदुओं को बीफ खाने के लिए मजबूर किया हो। भारत में बीफ से जुड़ी हिंसा होती है, लेकिन सभी उल्टी दिशा में है। जैसे 2015 में बीफ की अफवाह पर मोहम्मद अखलाक को लिंचिंग कर दिखाया गया था। केरल में लोगों ने ये सीन देखकर मीम्स बनाए, जैसे अगर तुमने मुझे बिना बीफ के पराठा दिया होता तो मैं खा लेता। मिनिस्टर भी शिवान हुट्टी ने कहा, तुम गाय का गोबर खाते हो, हम बीफ खाते हैं। ये सीन पोपोगंडा है, क्योंकि ये डर पैदा करता है और कम्युनल नफरत फैलाता है। लेकिन इसका असलियत से कोई लेना देना नहीं है। आप क्या सोचते हो कमेंट में जरूर बताएं। अब दूसरी पॉइंट पर आते हैं। फिल्म की मेन थीम लव जिहाद है। फिल्म में दिखाया गया है कि मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों को प्यार में फंसाकर जबरदस्ती उनका धर्म बदलते हैं। लेकिन क्या ये सच में एक ऑर्गेनाइज साजिश है? सबसे पहले लव जिहाद एक साजिश की थ्योरी है, जिसे कई लोग इस्लामोफोबिक कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के हादिया केस और एनआईए जांच में कहा गया है कि ऑर्गेनाइज लव जिहाद का कोई सबूत नहीं है। हादिया ने अपनी मर्जी से इस्लाम अपनाया और शादी कर ली, लेकिन उसके पिता ने आरोप लगाया है कि ये लव जिहाद था। कोर्ट ने कहा, एक एडल्ट महिला की पसंद का सम्मान किया जाना चाहिए। ये अपनी मर्जी से है, जबरदस्ती नहीं। धर्म बदलने के खिलाफ कानून है, लेकिन सजा का रेट बहुत कम है। केरल में 2006 से 14 के बीच 2667 औरतों का धर्म बदला गया, लेकिन पुलिस की जांच में कोई जबरदस्ती या साजिश नहीं बताई गई। पहली फिल्म द केरल स्टोरी में 32,000 औरतों का दावा किया गया था, लेकिन कोर्ट ने फैक्ट चेक करके उसे घटाकर 3 कर दिया। ये थीम पोपोगंडा है, क्योंकि ये अपनी मर्जी से दूसरे धर्म में शादी करने पर शक करके औरतों की आजादी को कम करती है। आर्टिकल 25 के हिसाब से अपनी मर्जी से धर्म बदलाना कानूनी है। फिल्म अलग अलग मामलों को आम बनाती है। अपनी राय में ये कितनी सच है, शेयर करो। फिल्म केरल को टारगेट और बदनाम क्यों कर रही है? टेलर इंशाअल्लाह अगले 25 साल भारत शरिया कानून के तहत इस्लामिक स्टेट से शुरू होता है और केरल को धर्म बदलने के लिए हॉट स्पॉट के तौर पर दिखाया गया है। लेकिन क्या ये सच है? चलिए देखते हैं। पहली बार, केरल भारत के सबसे सेकुलर स्टेट में से एक है। हिंदू 55%, मुस्लिम 27%, ईसाई 80%, सभी मिलजुल कर रहते हैं। वो ओणम, ईद, क्रिसमस एक साथ मनाते हैं। दूसरी बात, पहली फिल्म के बाद भी केरल में कई बड़े पैमाने पर धर्म बदलाना या तनाव नहीं हुआ है। फिल्म केरल को प्रॉब्लम स्टेट के तौर पर दिखाकर पॉलिटिकल एजेंडा को आगे बढ़ाती है, खासकर चुनाव से पहले। लेकिन फैक्ट बताते हैं कि केरल में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है, सबसे कम कम्युनल दंगे होते हैं। ये पोपोगंडा है, क्योंकि ये एक स्टेट की सेकुलर इमेज पर हमला करता है और कम्युनल डिवाइड पैदा करता है। केरल के लोग इसका विरोध कर रहा है। मेकर्स का डिफेंस कितना मजबूत है? फिल्म का प्रोड्यूसर विपुल अमितलाल शाह कहते हैं, हम केरल या उसके पीछे नहीं है। ये रियल केसेस, पुलिस केस, जजमेंट पर आधारित खास केस के बारे में है। डायरेक्टर कमक्का नारायण सिंह कहते हैं कि फिल्म सच्चाई दिखाती है। क्रिटिक्स क्या कह रहे हैं?
चलो तुलना करते हैं। मेकर्स का दावा है कि सभी मुस्लिम नहीं है, लेकिन टेलर में सभी मुस्लिम कैरेक्टर नेगेटिव है, मैनिपुलेटिव विलेन है, कोई पॉजिटिव चित्रण नहीं। इससे जेनरलाइजेशन होता है। प्रोड्यूसर पेज में 37 पीड़ितों की कहानियां दिखाई, लेकिन वो केरल से नहीं बल्कि दूसरे स्टेट से है। अनुराग कश्यप जैसे क्रिटिक्स ने कहा बकवास, पोपोगंडा है, मेकर्स लालची है, पैसे के लिए बन रहा है। केरल हाईकोर्ट ने सीबीएफएस पर दिमाग ना लगाने पर आरोप लगाया है। कहा कि फिल्म सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ सकती है। हाईकोर्ट में एक पिटीशन फाइल दायर की गई है कि ये हेड स्पीच है। ये डिफेंस कमजोर है क्योंकि फैक्ट मेल नहीं खाते और फिल्म अवेयरनेस के नाम पर हेट बनाती है। इसीलिए मेकर्स पर भरोसा करने से पहले फैक्ट चेक कर लो। आप क्या सोचते हो कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।